तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर सबको शांति दे, परमेश्वर सबको शांति दे। जितना वचन आज बोया जाए, जितना वचन आज बोया जाए, आप 1000 गुना काट के और उस वचन से आप आशीष पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाए सर, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सब बोलते क्या होगा? वही होगा जो हर संडे होगा। समझ आ रहा है? वही होगा जो हर संडे होगा, वही होगा जो मूसा के टाइम में हुआ था। कह रहे आगे पानी है, पीछे फौज है, परमेश्वर क्या करें? परमेश्वर कहेगा वही होगा जो यहोवा की मर्जी होगी। समंदर 2 भाग हो गया, रास्ता बीच में से तैयार हो गया। हालेलुया। उसने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास है, यदि कोई भूखा है तो मेरे पास है। अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर प्लेट को गीला कैसे रख सकता है, गंदा कैसे रख सकता है? समझ आ रहे हैं? फिर बारिश कैसे हो सकती है यदि उसके आराधक उसकी आराधना करना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु कुछ नया लेके आया आपके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। किसी दास ने मैंने की दास की बुराई नहीं कर रहा, पर उस दास ने कहा कि हमारे चर्च में आते हैं तो हम आपके लिए आधी रात को आप फोन करो, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, पर वो नहीं करते। पर जब हम आपको फोन करेंगे तभी आप हमारे लिए दुआ करेंगे। पर मैं तो बिना फोन किए हर रात आपके लिए दुआ करता हूँ, आपको पता भी नहीं होता, आप आराम से अपने घरों में सोए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था? चरवाहा भेड़ों की फिक्र करेगा। यीशु मसीह ने दी है भेड़े, तो हमें फिक्र है, हम चिंता करते हैं कि प्रभु तेरी भेड़े हैं, जैसा आप सिखाएं हम वैसा ही खिलाएंगे। क्योंकि मालिक जानता है कि मेरी भेड़ों को कौन सी चीजों की आवश्यकताएं हैं, किस चीज की जरूरत है। यार पंखे लगा नहीं सकते अभी क्योंकि लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। प्लीज पुट ऑन द फैन। मैं नहीं चाहता कि यीशु मसीह की भेड़ों को कुछ भी दुख हो, कोई भी परेशानी है, क्योंकि जैसे मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ वैसे मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और आज मैं बड़ा हल्का हो गया, मतलब बड़ा फ्री, टेंशन फ्री हो गया। कुछ चिंताएं थी, कुछ टेंशन थी, पता नहीं परमेश्वर ने ऐसा क्या किया कि मैं मुक्त हो गया, फ्री हो गया। आप पूरे चर्च के लिए दुआएं होती हैं, याद रखना। ये मत कहना मेरे लिए खास दुआ करो, मेरे लिए स्पेशल प्रार्थना करो। मैंने आपके सबके लिए दुआ कर दी है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता आपको? आपका विश्वास की क्या आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। यदि आपका विश्वास आपके लिए दुआ हो चुकी है तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है। यदि आपका ये विश्वास नहीं है कि मेरी प्रार्थना नहीं हुई है तो रिजल्ट नहीं आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 उसका 5। 1 कुरिन्थियों उसका 2 उसका 5 के वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हो तो फिर लोग ताने देना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, और ये वचन ताने देने के लिए नहीं है। समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रखो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ये सोचेंगे यार ये तो हमें उनको बोलना चाहिए जिस चर्च में खुदा के काम नहीं होते। काम तो होंगे, मैं नहीं कहता कि मिरेकल ही सब कुछ है। मिरेकल परमेश्वर करते हैं लोगों की जिंदगी को बदल के। मिरेकल यीशु मसीह करते हैं आपको नशे से छुटकारा देके। मिरेकल परमेश्वर करते हैं। आप एक चीज बताओ, कोई कभी आके चर्च में ये गवाही देगा मैं व्यभिचारी का आदमी था, मैं गंदी वीडियोस देखता था और अब मैं छोड़ चुका हूं? कभी नहीं देगा। पर तू जानता है कि यीशु मसीह ने तुझे कहां से उठाया है। हालेलुया। कभी अपने मन को पूछ के देखो कि मैं कहां से उठ के आया हूं। कितने लोग कहते हैं कि मेरा धर्म बदल दिया। हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं जिसमें सिस्टम नहीं बैठता।
समझ आ रहा है? नहीं, आपको ऐसे ही करना है, आपको ये चीज ऐसे ही करनी है, आपको वो चीज ऐसे ही करनी है, तो वो सिस्टम है। ये चर्च स्पिरिट से चलती है, आत्मा से चलती है। और हम लोग आत्मा में जानते हैं कि विश्वास है कि मेरे लिए दुआ हो चुकी है, तो जान लीजिए आपके लिए काम हो चुका है। क्योंकि यदि आप नहीं जानते कि मेरी दुआ सुन लेगी तो आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? मैं हाथ रखता हूँ, लैंड करता हूँ, तो प्रेयर करता हूँ, तो वो कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं हुई। जब मैंने चर्च में प्रार्थना की तो आप यहाँ खड़े हैं और मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप कहते मेरे लिए दुआ नहीं हुई। स्पेशल बुला के प्रार्थना करना ही प्रार्थना है, जब परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करना ही प्रार्थना है। पर आपका विश्वास है कि आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है। और जिनके लिए विश्वास है कि मेरे लिए प्रार्थना हो चुकी है, मैं सच में कह रहा हूं, वो करोड़ गुना बरकत को पाने वाले यीशु मसीह के नाम। कहने से ही नहीं, परमेश्वर करके दिखाता है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन वो सब कुछ दे देता है जिसकी हम आशा करते हैं, कभी ख्वाब देखें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप जब चर्च आते हैं, पहली बार आते हैं आपको समझ नहीं आती, दूसरी बार आते हैं धीरे धीरे समझ आता है, चौथी बार आते हैं और समझ आता है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ 7 संडे चर्च आओ, क्योंकि उसके बाद आप आना नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आप आना छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं जानते आप किससे जुड़ चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग सिस्टम से नहीं चलते, हम आत्मा से चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने निकोडेमस से कहा था, हवा जिधर चलती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनते पर नहीं जानते कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही होगा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते, तो क्या तो शारीरिक नहीं? यहाँ जितने लोग हैं, मैंने चर्च का नाम भी इसीलिए भी, परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे नाम दिया था वो था स्पिरिचुअल चर्च, आत्मिक चर्च। जब तक आप आत्मिक तरीके से परमेश्वर को नहीं अपनाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं है, शरीर के धर्म है। रोमियो उसका 10 उसका 17वें वचन में क्या लिखा हुआ है? कहता विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचनों से, और कोई वचन से नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के वचन से। यदि यीशु मसीह का वचन आपने सुन लिया तो सब कुछ आपका। हालेलुया। और कितने लोग चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। यदि आप फ्री हो चुके हैं तो आपका विश्वास का है। यदि आप बीमारी से छूट चुके हैं तो आपका विश्वास का है। मैं जानता हूं कि आपका शरीर आपको तकलीफ दे रहा है, पर आपका मुंह तकलीफ ना दे आपको, क्योंकि आपके मुंह के शब्द आपको उस तकलीफ को बढ़ाने में मदद करेंगे। हालेलुया। एक बात मेरी याद रखना, शैतान तुम्हें फिजिकली टच कर सकता है, फिजिकली तुम्हें देख सकता है। मेरे कहने का मतलब समझो, सुनो, मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो, आप नहीं रोएंगे, आप अगर अपने मन में दुखी हैं तो शैतान नहीं जान सकता, याद रख लेना। शैतान इस बात को कभी नहीं जान सकता यदि आप अपने मन में दुखी हैं। और यदि आपका दुख आपकी आंखों में आ रहा है तो शैतान आपको देख पाए। समझ आ रहा है? मैं जानता हूं कि मेरी टांग में दर्द हो रही है, मैं जानता हूं, मेरी नॉलेज में भी है कि मेरी टांग जो दुख रही है वो दर्द हो रहा है। यदि आपका मुंह ये कहे कि परमेश्वर वचन जो होना 5 में लिखा है, तूने 38 साल के मरीज को, लंगड़े को चला दिया, और तेरे वचन के द्वारा और तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, तो परमेश्वर आपकी टांग दर्द के हिसाब से काम नहीं करेगा, परमेश्वर आपके मुंह के शब्द के हिसाब से काम करेगा। ये भूल जाओ कि परमेश्वर आपकी दर्द देख के आपके लिए काम करेगा। आप लाखों बार चर्चा दे, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो दया करेगा, करेगा, पर जब तुम स्पिरिचुअल हो जाओगे, यहां आने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। हालेलुया। करना ही क्या, मुंह से ही तो बोलना है ना। तो आपको बड़ी कठिन परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, नहीं, बस परमेश्वर के वचन को बोलना है। मैं जानता हूं आपको कमर दर्द हो रही होगी, मैं जानता हूं आपको टांग दर्द हो रही होगी, मैं जानता हूं कि कैंसर आपको दर्द दे रहा होगा, दुख दे रहा होगा, पर उसने क्या कहा? मनुष्य मतलब तुम खुद सुनिए, परमेश्वर जो पौलुस जी लिख रहे थे, ये कठिन बातें ऐसे समझने के लिए तुम्हें आत्मा चाहिए। तो मेरी बात समझ आ रही है? और वो आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य कौन है? हम हैं। जिसको बातें करनी है प्लीज पीछे चले जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो लोग चाहिए सीरियस बैठे, बात करने पीछे जा सकते हैं। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, बिकॉज क्योंकि स्पिरिट मुझे शरीर और आत्मा दोनों है। हालेलुया। शैतान यही तो चाहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके। और जब तुम रोते हो शैतान हंसता है, शैतान तो वाह
बड़े चाह रहे हैं स्पिरिचुअल चर्च तुम्हारी ऐसी ऐसी, हाँ? तुम्हारी कमर दर्द, तुम्हारे घुटनों की दर्द, तुम्हारी परेशानी सेम की सेम है, तुम कौन से चर्च चाह रहे हो? और यदि तुम ये कहो कि प्रभु के वचन में लिखा है शैतान यहाँ से चला जा, क्योंकि तुमने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी और हम उसके हैं, तुम्हारी परीक्षा ना कर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। जिस तरह के कट शैतान को उस वक्त लगे थे जब यीशु मसीह ने बोला था, जब हम बोलते हैं शैतान को सेम कट लगते हैं। समझ आ रहा है? कभी कभी मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेशर हो जाता है, एक बड़ी टेंशन आ जाती है। अगर मैं वचन कुछ नहीं बोल पाता, पर मैं तब एक बात जरूर बोलता हूँ, हॉली स्पिरिट लीड मी। हॉली स्पिरिट मुझे बताओ मैं क्या करूं। हॉली स्पिरिट मुझे फ्री कर, यहां से मुफ्त में फ्री करे ना तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, तो यदि पैसे लेके करेंगे तो सब विश्वास करेंगे। अभी यहां बीमारों के लिए टिकट लग जाए 10,000 रुपया एक ले हैंड का, तुम्हारा विश्वास सर चढ़ के बोलेगा। फिर फ्री में दी चीजों की, अभी यीशु मसीह ने सूली पे जान दी, लोगों को कहां कदर है। यीशु मसीह ने कहा होता सभी 2-1 लाख रुपए, आपका विश्वास सर चढ़ जाता। समझ आ रहे हैं? कितना मेरी बात समझ आ रही है? जब आप कुछ देते हैं तो आपको उसको वैल्यू पता चलती है। आज मैं आपको दे देता हूँ, कार दे देता हूँ, ले लो ये कार ले लो, आप कार लेके जाते हैं घर में, पर आपको उतनी वैल्यू नहीं होगी। और यदि खुद खरीदी होगी तो दिन रात कपड़ा मारेंगे इसका। मैंने दी होगी तो आप क्या रखेंगे? रख देंगे। इसलिए कि यीशु मसीह सब कुछ इस चर्च में मुफ्त में दे रहे हैं। पर आप फिर दो तरह के आदमी परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते। 2 तरह के आदमी। यदि तुमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने तुम्हें चंगा भी किया, और जब तुम यहां चंगे होके तो तुम तेज दौड़ रहे थे, अगले संडे ढीले होके क्यों आ रहे हो? क्योंकि तुम परमेश्वर का वचन सुन नहीं सके और संभाल नहीं सके। यदि संभाल लेते तो आज ये घुटने नहीं हो गए होते, तुम्हारा कैंसर तुम्हारे साथ ना होता, तुम बीमारी में ना मरते। परमेश्वर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर डाली हुई है। यदि तुम यीशु मसीह का नाम लेते हो तो उस नाम को पहचानती है वो सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर है, और वो बाहर आके तुम्हें चंगा करती है। फिर तुम्हें कहां जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने अंदर देखने की जरूरत है। किसने तुम्हें चंगा किया? यीशु मसीह ने। लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं कहता हूं तुम मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा मत रखो, मुझ पे भरोसा मत रखो, और अपने शरीर पर भी भरोसा मत करो। मैं जानता हूं कि आपको दर्द हो रही है, मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हो रही है, पर आप इस शरीर पे भरोसा मत रखें, परमेश्वर की सामर्थ्य पे भरोसा रखें, जिसने 38 साल के मरीज को चंगा किया। 11 में लिखा है लाजर को जिंदा किया, जराई की बेटी को जिंदा किया। उस चीज पे विश्वास रखें। तुम्हारे मुंह के शब्द, अभी देखो, जब जराई आया था उसने यीशु मसीह को क्या बोला था? क्या बोला था? जराई जब वहां आया यीशु मसीह के पास तो जराई ने एक ही बात बोली यीशु मसीह को। क्या बोली? चल के मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे। और उसका विश्वास था यदि यीशु मसीह ने हाथ रख दिया तो ये जिंदा हो जाएगी। और वहीं एक स्त्री और थी जो 12 साल की रोगन थी, और 12 साल की रोगन ने क्या किया? वो अपने मुंह से अंगीकार कर रही थी। क्या अंगीकार कर रही थी? क्या अंगीकार कर रही थी? कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को एक बार छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तुम्हारे मुंह के शब्द तुम्हें यीशु से सामर्थ्य के साथ चंगा करते हैं। हालेलुया। ये चर्च में आपको क्यों ना सिखाऊं कि परमेश्वर चंगा कैसे करता है? लोग बोलते हैं आप पढ़ लो, यहाँ पे पूरी बाइबल में पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा कि तुम जाके बीमारों को ऐसे चंगा करो, कहीं भी नहीं लिखा हो। आप जाके पढ़ो बाइबल में, कहाँ लिखा है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि आप जाके इस तरह हाथ रखोगे तो चंगा हो जाएगा? नहीं, थोड़ा हाथ 90 डिग्री में रखना तो चंगा हो जाएगा। यहाँ डिग्री नहीं चलती, यहाँ स्पिरिट चलती है। मैं एक चीज और आपसे कहता हूँ, शायद वो ज्यादा डीप हो जाएगा, छोड़ दो। ये गैर भाषा बोलने वाले बोलेंगे कि हम में पवित्र आत्मा है। तुम्हारे अंदर की चीजें तुम्हारे बाहर आ रही हैं। पवित्र आत्मा बाहर से अंदर आता है। जिसके कान वो सुन ले। मैंने कुछ ज्यादा ही डीप बताया, और जो मेरा चेला होगा वो जान लेगा कि मैंने क्या कहा। कुछ चीजें तुम्हारे अंदर से बाहर आती हैं, और हॉली स्पिरिट बाहर से अंदर जाता है। इसके कान वो सुन ले कि मैंने क्या कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी आंखें इसीलिए खोली कि मैं तुम्हारी आंखों को खोल सकूं। तो ये ज्यादा डीप हो जाएगा, मैं नहीं बताता, सुनो। और मनुष्य पे भरोसा मत रखो। तुम मनुष्य हो, पर तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ्य पे विश्वास रखना है। तुम में परमेश्वर का आत्मा है, और वो जो आत्मा है वो तुम्हें चंगा क्यों नहीं करेगा?
समझ आ रहा है? मैं लोगों को आजकल बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कैसे चंगे हो, मैं क्या परमेश्वर के वचन को बोलते रहे, निरंतर बोलते रहे कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे छूने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और विश्वास रख तो तू अपना उद्धार पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारा बिजनेस नीचे जा रहा है तो कहो धन्य हूं जब मैं अपने खेत में हूं, और धन्य हूं जब मैं अपने घर में हूं, और धन्य हूं जब मैं मार्ग में हूं। बहुत सारे लोग अपनी दुकान से निकल के जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो बोलते रहे, यदि बोलने से ब्लेस हो सकते हैं तो क्यों ना बोले फिर। समझ आ रहा है? यीशु मसीह जी जब यरूशलेम में एंट्री कर रहे थे, यीशु मसीह जी गधे पे सवार थे, और सदूकी फरीसी आके बोलते हैं लोगों को बोलो कि चुप रहे। कहता यदि ये लोग चुप रहेंगे तो स्वयं पत्थर बोल उठेंगे। समझने का मतलब क्या? यदि तुम बोलोगे तो सब कुछ हो जाएगा, यदि तुम बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, यदि तुम बोलोगे पत्थर नहीं बोलेंगे, तुम बोलोगे तो पत्थर बोलेंगे। तुम्हारे बोलने से सब कुछ बोला जाएगा। उसने कहा यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, क्या इस पहाड़ को यहां से उठ के कहीं और चले जाए। तो शैतान पहाड़ से काफी ऊपर है। समझ आ रहा है? शैतान पहाड़ से काफी ऊपर है। आप चाहते हैं कि पहाड़ उठ के यहां से वहां चले जाए, चले जाएगा वो, पर तेरा विश्वास है। और आपकी बीमारी आपके लिए पहाड़ से कम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपके लिए पहाड़ से कम नहीं है। यीशु मसीह इसी पहाड़ की बात कर रहे थे। कहो इस पहाड़ को, ओए उठ चल, ज्यादा निकल जा, क्योंकि मैं यीशु का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का मंदिर हूं। जो उस मंदिर को छुएगा वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। और यदि ये मंदिर किसी पे गिरा तो पीस गिरा देगा। शैतान को थोड़ा डराना चाहिए। शैतान, मैं एक बात कहता हूं, आप 10 घंटे प्रेयर करने वाले बंदे क्यों ना होंगे? परमेश्वर आपकी प्रार्थना से हो, शैतान आपकी प्रार्थना से नहीं डरता, परमेश्वर वचन से डराएगा उसको। किसे वचन से डराएगा? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर क्या किया था उन्होंने? शैतान को किसके साथ निकाला था? कैसे उसको थप्पड़ मार के निकाला था? कैसे? वचन से। इवन यीशु मसीह कहां थे? फास्ट में थे। और यीशु मसीह कहां थे? फास्ट भी करे थे और क्या करे थे? प्रेयर करे थे। 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, फिर भी शैतान आ गया। और शैतान को आपके फास्टिंग से डर लगता है? आपकी प्रार्थनाओं से डर लगता नहीं? किससे शैतान डरता है? वचन से। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के रोटी से नहीं। यदि आपको लगता है कि आपकी दर्द को आपकी दर्द कभी कभी बढ़ जाती है और आपको शैतान कहता देखा वही तो चंगी हुआ तेरे लगे से, हाँ, जा इधर जा उधर जा, आप कह सकते हैं वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। फिर आप खुद ही कहेंगे मैंने खुदा के वचन में बन के दिखाया और वो हो गया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। परमेश्वर अपनी मर्जी क्यों ना पूरी करेगा? कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता फिर आप यीशु मसीह के पास बने क्यों नहीं रहते? मैं नहीं कहता आप अपना मेकअप स्टाइल बदल दें, मैं नहीं कहता आप अपना पहनावा बदल दें, पर मैं ये कहता हूं अपना जीना बदल दें। मैं नहीं कहता आप अपने जो लोग हैं उनकी शादियों में मत जाए, जहाँ उनके रीति रिवाज फंक्शन में मत जाए, मैं नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर की रीत को जानो। यदि तुम उसे जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मसीह ने कहा था यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या कर देगा? और यदि ये स्वतंत्र क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम पेट में है, मेरी प्रॉब्लम टांग में है, पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, और वो क्या है? क्योंकि मेरा शरीर मेरी आत्मा को बढ़ने नहीं दे रहा। यदि मेरी आत्मा बढ़ गई तो शरीर बीमारी से छूट जाएगा। समझ आ रहे हैं? क्योंकि यदि मैं शरीर में बड़ा हूं तो मेरी बीमारी भी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। क्या नाम है यीशु मसीह का? हालेलुया। काम भी होगा। यहाँ आकर आप सुनते हैं, घर जाके फिर अपने ही सब कुछ शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं पापा जी ने क्या करना है? पापा ने जो सिखाया ना उन्हें सब कुछ दसिया था ना, खुल के दसिया। जाओ किसी जम्मू कश्मीर की चर्च में इतना खुल के तुम्हें प्रचार करके दिखा रहा कोई। और सबसे बड़ी बात, पिता से सुन के तुम्हें सुना रहा हूं। यदि मैं खुद की तैयारी करके यहाँ आऊं तो मेरे और उस टीचर में कोई फर्क नहीं, जो क्लास में पढ़ाता है और जो चर्च में सिखाता है। मैं आत्मा के सिखाता हूँ, क्योंकि मैं तैयारी करके। देखो मेरी कोई पर्ची है यहाँ पे? एक बार लास्ट टाइम मैं फिर पुराने टाइम पे पर्ची रही, जिस पर्ची बंद कर। मैंने क्या कहा था? जब तुम सभाओं में जाएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें वहां क्या कहना है, कौन सा सुसमाचार सुनाना है।
मैं जो बोल रहा हूं मैं नहीं, बल्कि वो आत्मा मुझ में बोल रहा है, जो मुझे हर बात में निरंतर करता है, हर बात में सही करता है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपका सिर दर्द, आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप ये कहें सिर्फ मुझे सर दर्द है, दर्द, एक सेरोटोनिन की टैबलेट खाते सर दर्द खत्म और ट्यूमर भी खत्म। हालेलुया। तुम अपनी बीमारी को खुद बढ़ाते हो। आप लोग कहते हैं कि मुझे पेट में कैंसर है, यदि आप ये कहते हैं मुझे सिर्फ पेट दर्द है, डॉक्टर कह रहा है आपको कैंसर, आप कहते हैं नहीं सिर्फ मुझे पेट दर्द है। यीशु मसीह के नाम से, बाकी किसी नाम में आप कह के देखो, नहीं मुझे पेट दर्द है, वो मर भी जाएगा, वो चंगा नहीं होगा। पर यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। वो पिता उस यीशु मसीह में काम कर रहा था और वो आज हम में भी काम करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह था, है और सर्वदा रहेगा। हालेलुया। आपको पता है लोग प्रॉफिट्स के पास ज्यादा क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोगों को छुटकारा दे देते हैं। कैसे दे देते हैं? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। यदि वो अकेले होते वो कुछ नहीं कर सकते, ये नबी, प्रॉफिट, अपोस्टल कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर उनके हाथों से बड़े बड़े काम करवाता है। वो हाथ उनका नहीं, यीशु मसीह का। हम क्यों हाथ रखते हैं आपके सर पे? पता है क्यों? अगर हम दूर से होकर भी प्रार्थना करेंगे तो छूना तो यीशु मसीह ने, हमने क्या करना? पर आप लोगों को विश्वास करके हम ये सब कुछ करते हैं कि आपका विश्वास है, अगर मैंने आपके सर पे हाथ रख दिया तो आप चंगे हो जाएंगे। बस आपके विश्वास करके मैं ये सब कुछ करता हूँ, वरना यदि आपका विश्वास होता ना, सब कब के चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है बच्चे बड़े हो गए, दूध बड़ा पी लिया, रोटी खाने का समय आ चुका है। समझ आ रहे हैं आप लोग? नहीं, वो अगर हाथ रख देंगे सब कुछ हो जाएगा। यदि तुमने यीशु के वचन को माना होता, और यीशु का वचन सच्चा है और सत्य है वो, यदि तुम सत्य को जानते, मतलब यीशु के वचन को जानते, तो तुम फ्री हो जाते, मुफ्त में फ्री हो जाते, मुफ्त में बीमारी से आजाद हो जाते। पर तुम्हारा विश्वास ले हैंड पे, परमेश्वर के वचन पे नहीं है। इसलिए उसने कहा मनुष्य के ये जो शरीर है, पर वो जानो जो मेरे साथ है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसे किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है, किसी की भी यहाँ पे सिफारिश नहीं होगी, क्योंकि आत्मा के आगे कौन सिफारिश कर सकता है? क्या परमेश्वर को खरीद सकता है? हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को कितना भी बड़ा दान क्यों ना देते, पर वो आप परमेश्वर को नहीं दे रहे, वो चर्च की सेवा के लिए दे रहे। परमेश्वर बस एक ही चीज चाहता है आपसे कि अपना मन मुझे दे दे, मैं तेरे मन में रहना चाहता हूं। क्या कहा? एक टाइम पे यीशु मसीह के चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, मुर्दों को जिंदा करने वाले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं है। उसने कहा विश्वास के साथ यदि तू कहे तो पहाड़ भी हट जाएंगे, तो तेरे विश्वास में सामर्थ्य है। कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? जाओ जाके दूसरों को सुसमाचार सुनाओ कि यीशु मसीह ये करता है, और जाके लंगड़े को कहो कि यीशु मसीह चंगा करता है। करो, वचन सुना। पर आपको पता है, आप जानते हैं कि ये लंगड़ा चलेगा नहीं, मैं बताऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। विश्वास कहाँ है तुम्हारा? यदि तुम्हारा विश्वास होता तो तुम जाके कहते कि यीशु मसीह चंगा करता है, और जब तुम खुल के वचन सुनाते उसको, तो यीशु मसीह तुम्हारी पक्का सुनता और वो लंगड़ा चलने लगता। यही है हीलिंग से। तुम्हारा मन जानता है तो कहां खड़ा है, तो कहां खड़ी है। अब अगर लोग चंगे होते हैं तो वो जानते हैं कि कहां खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें 10 हफ्ते आकर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट काफी है अपने मन को साफ करने के लिए। और यदि तुम्हारा ये है कि तुमने कहा खुदावंद मेरे पाप माफ करो, यदि तेरा विश्वास है तो वो अभी माफ हो चुकी। कल पे भरोसा मत रख, तेरे पाप इसी वक्त माफ हो चुके हैं। यशायाह में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि तेरी प्रार्थना करने से पहले मैंने तेरी प्रार्थना का जवाब भी दे दिया हुआ है। एक डीप सीक्रेट ऐसे रहने दो। जब तुम्हें उन्होंने चरवाहों के हाथ से छुड़ाया तो तुमने उसको क्यों छोड़ दिया जिसने तुम्हें चरवाहों के हाथ से छुड़ाया? आज चरवाहे किसे कहा जाता है? समझ आ रहा है? आज चरवाहे कौन है? जो खुद को चरवाहे कहते हैं। और यदि एक प्रॉफिट ने आपको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया तो उनके पिताजी क्या कह रहे हैं? तो उसे क्यों समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मैं खुद को चरवाहा नहीं कहता, मैं सिर्फ उसका खुद को अपने आप को नौकर कहता हूं उसका। बस सुन के बताता हूं कि क्या होने वाला है। यदि उसने तुम्हें चरवाहों के हाथ से छुड़ाया तो उसे क्यों छोड़ा है? हालेलुया। कितने लोग ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से।
थैंक यू जीसस। इसलिए अपने शरीर पर फोकस मत करो, अपनी आत्मा में फोकस करो, क्योंकि आत्मा में वचन है और वचन तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। दर्द बढ़ती जाए, लेकिन तो यदि तुम्हारा स्पिरिट बढ़ती जाएगी तो तुम्हारी दर्द कम होती जाएगी और एक दिन तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में मैंने कह दिया। हालेलुया। क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो आप लोग सोचते हैं कि चर्च आने की क्या जरूरत है यदि हम सब कुछ कर सकते हैं। छठ के देखो फिर क्या हाल होती है, तो वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहले थे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस।